हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मंडे का व्लॉग है ये और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। मैं और हस्बैंड हम दोनों निकल गए थे वॉक करने के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा था और जब संडे के बाद मंडे का दिन आता है ना, तो उस रूटीन में आने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा होता है जिसमें हम फुल इंजॉय करते हैं। ना ही सुबह उठने की टेंशन होती है, ना ही बच्चों को टिफ़िन बना के देने की कोई चिंता। सुकून और शांति भरा टाइम होता है संडे का। तो बस यहाँ पे जो कुछ भी है ना, मेरे पास अभी काम रखा हुआ है वो मैंने ख़त्म कर लिया था और सुबह नहा करके अभी बस मैं आ गई हूँ किचन में और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू की सूखी सब्ज़ी और अजवाइन नमक का पराठा आज आयन को लंच में मैं दे के आने वाली हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं सो के उठी ना तो काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा लेट हो गई थी और उसका लंच आज मैं नहीं बना पाई। सिर्फ शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने उसे एप्पल कट करके दे दिया था और एक आधी बिस्किट दी थी। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना मिक्सी के जार में एक टमाटर कट करके डाला है, साथ में हरी मिर्च और अदरक और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। सब्ज़ी में ना सूखी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ों में चेंजेस करके ना खाने का जो टेस्ट है वो एकदम अलग आ जाता है और टेस्टी लगती है चीज़ें। तो बाकी का जो भी काम है आज मेरा बाहर का, वो भी आज मुझे करना है। तो कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हो गए हैं जो कि मुझे लेके आने हैं। और बारिश का तो मौसम कुछ ऐसा ही हो रखा है यहाँ पे अभी कि किसी भी टाइम शुरू हो जाती है, रुकने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेती है। मतलब आज थर्सडे है और ये व्लॉग मैंने मंडे को शूट किया था। इस 3 दिन में इतनी बारिश हुई है यहाँ पे कि बिल्कुल अब तो रुक ही नहीं रही है। नहीं तो बीच बीच में तो रुक जाती थी और थोड़ी बहुत धूप भी निकलती थी तो कपड़े भी आराम से सूख जाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी से टमाटर और जो अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसे भून लिया और उसके बाद उसमें हल्दी, लाल मिर्ची और धनिया डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। और अब मैं सब्ज़ी में डालूँगी भर भर के हरा धनिया, क्योंकि अभी धनिया बहुत अच्छा आ रहा है। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ धनिया बहुत अच्छा आ रहा है। और सब्ज़ी में थोड़ा सा हींग भी डाला था मैंने, शायद मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को। और आलू को मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़े में और बस अभी इसे अच्छी से मिक्स करके और भून लेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चाहे दाल चावल के साथ खाओ या फिर पराठे पूड़ी के साथ में, ये सब्ज़ी आप सफ़र में भी लेके जाओगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और ये बन के तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। और आटा मैंने लगा के रख लिया है। जब तक आटा सेट हो जाता है 15-20 मिनट आटे को भिगो के छोड़ दो ना, तो फिर रोटियां भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने जो है सब्ज़ी बना ली है और खाना बन जाता है ना तो ऐसा लगता है कि घर का आधा से ज़्यादा काम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। किचन का काम समेटने के बाद ऊपर का काम हम घूमते फिरते आगे पीछे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। इस मौसम में ना काम करने का सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एकदम आलस भरा दिन रहता है और धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ना ही किसी चीज़ में ध्यान लगता है और ना ही कोई बाहर भीतर का काम करने की इच्छा होती है। तो बस अब मैं फटाफट से पराठे सेक लूँगी। और देसी घी में पराठे बनाओ तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो पहले उसके लिए टिफ़िन पैक करके आयन को टिफ़िन दे के आते हैं और उसके बाद फिर हम आकर के करेंगे अपना नाश्ता। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसा सा ही रहता है, सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है और काम एक के बाद एक जो है ना ख़त्म करने रहते हैं। और समय जो है ना ऐसा लगता है कि बस भागता ही जा रहा है। घड़ी की सुई तो बस ऐसा लगता है देखते ही रहो और समय जो है ना चुटकी बजा के निकलता है। तो देखिए अब बस हम लोग निकल गए हैं अपनी सोसाइटी से और मौसम आप देख ही रहे हैं, हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। इस मौसम में घूमने में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अभी घूमने वाली हालत नहीं है यहाँ की। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं या फिर पेपर पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा कि अभी है ना पुणे और मुंबई दोनों को ही जो है ना रेड अलर्ट कर रखा है। बहुत सारे एरिया में तो एकदम पानी भर गया ऊपर ऊपर तक। तो बस यहाँ पे मैं स्कूल पहुँच गई थी और आयन को जाके मैंने रिसेप्शन में टिफ़िन दे के आ गई। और अब घर आने के बाद में इनका नाश्ता लगा दे रही हूँ। नाश्ता क्या, आज तो हम लोग का खाना ही हो गया ये।
और ये ना काफ़ी कंफर्ट वाला फूड है। चाहे दाल चावल ले लो या पराठा सब्जी दही ले लो, बस इसके आगे तो सारे नाश्ते फेल है। तो ये देखिए पूरा आधा से ज़्यादा बालकनी ना बारिश के बौछार से भीग जा रही है। और अभी जो इतना तेज़ बारिश आती है ना तभी इतने आगे तक पानी आता है, नहीं तो इतने आगे तक पानी नहीं आता है। तो मैंने सारे ही प्लांट्स को ना थोड़े आगे करके रख दिए थे ताकि इनमें भी थोड़ा सा बारिश का जो पानी है वो जाए और पेड़ पौधे थोड़े से हरे भरे से हो जाएं। क्योंकि जब तेज़ बारिश आती है ना तो ही यहाँ पे बौछार आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो प्लांट्स में लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मैंने एक लाइन से सारे कर दिए थे और अभी आप हरियाली देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। कंटिन्यू बारिश हो रही है। जब अयन को टिफ़िन देने गए थे उस टाइम पे भी हो रही थी और अभी करीब 1:30 का टाइम हो रहा है, अभी भी हो रही है। और मुझे आज बालकनी धोने की इच्छा हो रही थी कि काफ़ी गंदी हो गई है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी जो है ना गमले से निकल निकल के आती है और वो पूरी बालकनी एकदम गंदी हो जा रही है इस वजह से। और वही पैर लेके अंदर आओ तो फिर पूरे फ्लोर पे भी दाग हो जा रहा था। तो मैंने सोचा धोऊंगी नहीं, फिर सोचा कि छोड़ो अब बारिश रुकेगी ना तो ही शाम तक देखती हूँ धोऊंगी। तो तब तक मैं अभी आ गई थी किचन में और अब मैं जो है ना यहाँ पे इडली का स्टैंड उसे अच्छी से रख रही हूँ पोंछ करके। और माइक्रोफाइबर कपड़ा ले रखा है मैंने, इससे पानी बहुत अच्छी से सोख हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इडली बनाई थी तो उसके स्टैंड को भी उसकी जगह पे धो मांज के रखती हूँ। और अब जो है ना सब्जियाँ आई थी उसे भी मुझे अरेंज करना है। थोड़ी ही आई थी क्योंकि अभी सब्जियाँ बहुत थोड़ी थोड़ी ला रहे हैं। नीचे एक भैया भी आते हैं सब्जी लेकर के वेडनेसडे को और संडे को, तो जब भी ज़रूरत होती है तो उन्हीं से थोड़ी थोड़ी सब्जी ला रहे हैं। और सब्जियां इतनी महंगी हो रखी है ना कि मत ही पूछो आप। सब सब्जी 100 रुपये और 120 130 रुपये केजी है। तो बहुत लिमिट की सब्जी आ रही है। और अभी कुछ भी जो ना लाने की इच्छा इसलिए भी नहीं हो रही है कि बारिश में अगर आप ज़्यादा लेके आओगे ना और थोड़ी भी आप केयर नहीं करोगे, देखोगे नहीं, रखोगे नहीं अच्छी से, तो वो सारी सब्जियां गल जाएगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ थोड़ी थोड़ी ही लेके आती हूँ, ज़्यादा नहीं लाती हूँ। तो बर्तन थोड़े बहुत थे उनको मैं पोंछ करके ही रख रही हूँ, क्योंकि अब बाहर बास्केट नहीं रखती हूँ क्योंकि सूखते ही नहीं है, धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इनमें हवा से जो सूखे सूखे ऊपर ऊपर के नीचे के गीले रह जाते हैं, जितनी भी स्पून वगैरह रहती है, तो मैं कपड़े से ही पोंछ करके उसको उसकी जगह पे रख दे रही हूँ। और दूध की पैकेट आई थी इसे भी वॉश कर दूंगी। और इतना काम करते करते में ही अयन के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था। और मैं जहाँ जाने की सोच रही थी जा भी नहीं पाई मार्केट, घर के ही काम निपटाते निपटाते जो है ना पूरा दिन बीत गया और बारिश भी नहीं रुकी। तो फिर सोचा छोड़ो अब कब जाना होगा, जब रुकेगी बारिश देखते हैं एक आध दिन में तभी जाऊँगी। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी मैं लेकर के आई थी ना वो अभी धो के और टॉवेल पे अच्छी से खुला करके थोड़ा सा रख दूँगी ताकि इनमें जो है ना हवा लग जाए और फिर मैं इनको फ्रिज में लगा दूँ। तो सब्ज़ी में काकड़ी और गाजर लेके आई थी, 1 बीट 2 आंवला। और 2 आंवला आप सोचोगे क्यों लेके आई, तो मैं धनिया पुदीना लाई थी तो उसमें चटनी में डालने वाली हूँ इसी के लिए। हरी मिर्च लेके आई हूँ मोटी वाली और पतली वाली दोनों ही। और एप्पल एक ही लेकर के आई क्योंकि एप्पल ना अच्छी नहीं थी, भुसभुसी सी मुझे लग रही थी। तो फिर अयन और कोई फ्रूट खाता नहीं है तो सोचा चलो एक ही एप्पल ले लेते हैं और कल परसों में जब भैया दोबारा आएंगे तो फिर ले लूँगी। तो बस यहाँ पे बास्केट को मैंने एक बार बाहर रख दिया था और सारी सब्जियाँ भी वॉश कर दी है। तो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हो और मेरे चैनल पे आ कर के मेरी वीडियोस को वॉच करते हो, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं या जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सभी का धन्यवाद है। बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स हैं जो कि वीडियोस को लाइक भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो कि औरों के लिए नई होती है, हमारे लिए वो रेगुलर रहती है लेकिन औरों के लिए वो नई रहती है। तो अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करना, अपडेट देना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ भी वॉश हो चुकी है और अभी मैं बाल्टी में पानी भर के रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि पानी जो है ना बहुत दिक्कत हो रही है अभी पानी की। 2 दिन बीच में लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रही थी, पूरे 24 घंटे लाइट नहीं थी। ट्यूसडे की बात है शायद, ट्यूसडे या वेडनेसडे की, कल की ही। तो पानी नहीं था तो फिर नीचे से ही ग्रीन मार्ट से पानी अयन लेके आया था, बिस्लेरी की 2 बॉटल्स पीने के लिए और खाना बनाने के लिए जो थोड़े बहुत फ़िल्टर में था उसी से ही काम चलाना पड़ा था।
तो अभी इन्होंने बोला मुझे कि तुम जो भी पानी वगैरह स्टोर करके रखना है रख लो, ताकि दिक्कत नहीं हो खाना वाना बनाने में। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाली स्टील की बाल्टी भर के रख दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद